हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक को लेकर हमारा डिस्कशन रहता है। आज का जो डिस्कशन हो रहेगा वो रहेगा NLEP। कल हम NLEP क्या होता है, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब इसका देख लेते हैं लेप्रोसी का क्या क्या रहता है। लेप्रोसी डिजीज आल्सो नाउन एज हैंसेंस डिजीज। इसको हैंसेंस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नाम इसको हैंसेंस नाम से भी जाना जाता है। एक क्रॉनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज मेनली कॉजिंग स्किन लीजन एंड नर्व डैमेज। जो ये हैंसेंस डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि क्यूरेबल इन्फेक्शन होता है, मतलब बॉडी पे एकदम इन्फेक्शन पाया जाएगा। और जो नर्व है, जो स्किन नर्व है, स्किन की जो नर्व है, स्किन पर लीजन बन जाएंगे, पिंपल्स ऐसे उभार से बन जाएंगे। और जो स्किन इसका है ना नर्व है, नर्व डैमेज हो जाएगी। अब इसका पॉजिटिव एजेंट बोलें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसके कारण से होता है, कौन सा ऐसा कारण है, एजेंट है जिसके काटने से लेप्रोसी होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये लेप्रोसी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी कीड़ा के काटने से, जो कीड़ा का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, लेप्राई। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सकता है। अगर स्किन से स्किन कांटेक्ट, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर लेप्रोसी हुआ और वो किसी दूसरे पेशेंट के टचिंग में है तो उसको हो सकता है लेप्रोसी। नेक्स्ट बोलें तो मैकेनिकल ट्रांसफ़र के द्वारा हो सकता है, मतलब कोई भी मैकेनिकल ट्रांसफ़र। या फिर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 9 मंथ से लेके 20 ईयर्स होता है इसका। 9 मंथ से लेके 20 ईयर्स होता है। मतलब किसी कीड़ा ने काटा तो 9 मंथ तक इसके सिम्टम्स आएंगे और 20 ईयर्स 20 साल तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि 20 साल तक इसके साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट, विक्टिम की बात करें तो मे इफेक्ट एनी एज एनी सेक्स, मतलब किसी को भी हो सकता है, चाहे कोई भी एज हो, एज में मतलब किसी भी एज में, या फिर किसी भी मेल एंड फीमेल सेक्स में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ये। नेक्स्ट, वॉल्नेबिलिटी की बात करें तो वॉल्नेबिलिटी की बात करें तो ये किन किन में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई पुअर्टी का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसको खाने पीने का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, अगर किसी कीड़ा ने काटा तो वो एकदम अपना इफेक्ट दिखा जाएगा, तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पुअर न्यूट्रिशन। अगर पॉवर्टी का मतलब वही गरीब आई, अगर पुअर न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं ले रहा है। ओवर क्राउडेड, ये ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि बहुत सारा ऐसी जगह पर रह रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह में रह रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो अनडिटेक्टेड रिलैप्सिंग कॉजेज लेप्रोमोटस लेप्राई, ये क्या हो सकते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन कारण की वजह से ये होता है। नेक्स्ट, अगर बात करें तो बॉर्डर लाइन्स लेप्रोमोटस लेप्राई, लेप्राई भी हो सकता है इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, अगर साइन सिम्टम्स की बात करिए, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, तो क्या क्या उसके अंदर ऐसे फीचर्स आएंगे जिसको हमें देखने से समझ में आ जाएगा कि इसमें लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया लेप्राई एंटर कर चुका है या फिर इसको लेप्रोसी है। पैचेज देखने को मिलेंगे, पैचेज ओवर द स्किन, नर्व डैमेज हो जाएगी, या फिर डिसफिगरिंग्स ऑफ फेस, मतलब उसका ऐसा कहीं इधर से लटक रहा है, कहीं इधर से लटक रहा है, इस तरह का हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंड एंड फिट्स लीड्स टू डिसेबिलिटी। ये अगर हाथ पैर उसके काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके हाथ पैरों में डिसेबिलिटी आ जाएगी, उसकी वजह से वो डिसेबल हो जाएंगे। मतलब कहीं उभार आ रहा है तो कोई उंगली कट जा रही है या फिर कहीं कुछ भी लीजन वगैरह देखने को मिल सकता है। अगर इसका डायग्नोस्टिक की बात करें कि क्या डायग्नोस्टिक करा सकते हैं, अगर इस पेशेंट का डायग्नोस्टिक हिस्ट्री टेकन, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, उसके जो हाथ पैरों पे हाइपोपिगमेंटेड स्किन मतलब उसके
स्किन पैचेस चेक करना है और उसमें क्या करना है, सेंसेशन चेक करना है कि सेंसेशन वगैरह कैसा आ रहा है। तो उसका जो सेंसेशन अगर देखा जाएगा तो सेंसेशन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन लॉस, थिकनिंग, थिकेट्स, नर्व, जो नर्व होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिकेट्स हो जाती हैं, थिकनिंग हो जाती है, मोटी हो जाती हैं। स्किन स्मेयर एग्जामिनेशन फॉर AFB, इसका स्किन स्मेयर एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर लेप्रोसी का ट्रीटमेंट गोल की बात करें तो क्या क्या इसका ट्रीटमेंट गोल हो सकता है। एलिमिनेट द इन्फेक्शन, एलिमिनेट इन्फेक्शन का मतलब है कि जो इन्फेक्शन उसके हाथ पैरों पर लगा हुआ है उसको एलिमिनेट करना है, साफ़ सफाई करनी है अच्छे से, हाथ पैरों की उसकी साफ़ सफाई अच्छे से करना है। प्रेवेंट कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि जो भी उसको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलाना है। अगर कोई लग रहा है उसको कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या फिर झंझनाहट वगैरह हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलाना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड एंड ट्रांसमिशन, प्रिवेंट अगर मतलब पहले उसको लेप्रोसी हो चुका है मरीज़ को, प्रिवेंट करना है कि फिर से ना कोई ट्रांसमिशन हो जाए, मतलब इसको कोई भी इन्फेक्शन फिर से ना एंटर कर जाए, वो सारा उसको क्या कहते हैं प्रिवेंट करना है। रिड्यूस मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब है कि उससे बोलना है कि ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी है, मोर्बिड ज़्यादा घुमा फेरी नहीं करनी है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करना है। रिड्यूस करना है मतलब नहीं कराना है। अगर बाकी यहाँ पे ये लेप्रोसी प्रोग्राम भी एंड होता है और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।